हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, आज खुदा ने आज का खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है, और जब खुदा के साथ वफादारी करें तो यकीनन वो अपने लोगों के लिए दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर आपके साथ साथ मौजूद होगा। तो जब खुदा से दूर होंगे तो फिर भूसे की मानद हमें उड़ा ले जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदा कितना हमें प्यार करता है। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी चंद आयतों पर गौर करेंगे। पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे और खुदा का फरिश्ता, खुदा का पाक रूह इफिसस की कलीसिया को लिखना चाहता है। इफिसस की कलीसिया के बारे में फरिश्ता को खुदा हुक्म दे रहा है, और इस मुकाशवा को लिखने वाला आरिफ यूहन्ना जब इस मुकाशवा को लिखना चाहता था तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोना शुरू किया। क्यों? कि इस भेद को कौन खोलेगा, क्योंकि ये भेद खुदावंद यीशु मसीह के सिवा किसी और को खोलने की जरूरत नहीं थी। और यूहन्ना जो था वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था, और जहां पे बैठकर लिख रहा था वो कितनी मुश्किल की जगह थी। एक जजीरा के अंदर, जजीरा उस जगह को कहा जाता है जहां समुंदर है या दरिया है, नहर है, उसके अंदर जो खुश्क जगह है तो वो जजीरा है। और उस जजीरा के अंदर वो बैठकर लिख रहा था, और उसे कोई खौफ नहीं था, इसलिए कि वो खुदा के साथ मौजूद था। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे इफिसस की कलीसिया को पैगाम है, और खुदा का फरिश्ता आरिफ यूहन्ना को खुदा का रूह कह रहा है, इफिसस की कलीसिया को ये के फरिश्ता को ये कह, ये लिख, जो तेरे दाहिने हाथ में 7 चिराग हैं और सोने के चिराग हैं लिए फिरता है, और वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को और तेरी मशक्कत को जानता हूँ, मैं तेरी सब्र को जानता हूँ, और तेरी मशक्कत और तेरी सब्र को जानता हूँ, और ये भी कि तुम बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहलाते हैं और है नहीं, उन्हें तुम झूठा पाया, और तुम सब्र करता और मेरी नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने गौर करनी है कि खुदा अपने बंदा आरिफ यूहन्ना को कह रहा है
इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा, 7 चिराग जो तेरे हाथ में हैं वो लेकर तो फिरता है, लेकिन तू मुसीबत उठाता है मेरे नाम की खातर, और बदों को तू नहीं देखता, देखना नहीं चाहता, क्योंकि बाद खुदा की हजूरी में नहीं आते, बाद खुदा की हजूरी से बाहर हैं। जब खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है, एक बद की बात, जब अस्तवादी यूहन्ना जिसने एक बादशाह का गुनाह उस पर साबित किया, मेरे अज़ीज़ों, जब वो बादशाह अपनी भाभी के साथ, अपने भाई की बीवी के साथ मौजूद था, तो यूहन्ना ने उसको कहा कि तू गलत है, तो उस खातून ने सिक्का उसकी तरफ फेंका, लेकिन उसने कहा मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं इस पैसे को नहीं मांगने, भीख मांगने नहीं आया। और उसने अपनी बीवी, अपनी भाई की बीवी को अपने पास रख लिया हुआ था, और एक दिन वक्त आया तो एक खुशी मनाने लगा, अपनी सालगिरह का दिन। और जब सालगिरह का दिन आया तो अपनी सतीली बेटी को, भाई की बेटी को मुजरे में निचाया, और जब उसको मुजरे में निचाया तो यूहन्ना कैद खाना में था, यूहन्ना जेल में था, और यूहन्ना के सर को उसी खातून ने अपनी बेटी को सिखाया कि यूहन्ना अस्तबाजी का सर मांगना है। और बादशाह ने कहा बेटी तू नाचेगी, इस महफिल को खुश करेगी, और जो कुछ तुम मांगेगी वो तुझे दे दूंगा। तो बादशाह के दिल में यही बात थी, बड़ा कुछ मांगेगी तो बादशाही मांग लेगी, आधी बादशाही दे दूंगा। लेकिन उसने जब अपनी मां के कहने पर यूहन्ना अस्तबाजी का सर मांग लिया तो बादशाह मजबूर हो गया, बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने ये सोचा कैसे उस सर की क्या जरूरत है, लेकिन जो मुसीबत उठाते हैं, खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, वो चिराग मिट नहीं सकते, वो बुझ नहीं सकते, वो हमेशा कायम रहने वाले हैं।
आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मेरी जिंदगी क्या खुदा की ताबा है, या जैसा कि बाइबल मुकद्दस इफिसिया की कलीसिया को फरिश्ता लिख रहा है कि 7 चिराग लेकर तुम फिरता है सोने के, और जिनको तुम रसूल समझता है, पासवान समझता है, खुदा के लोग समझता है, और उनको तूने झूठा पाया है, और मेरी खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। क्योंकि जो खुदा की खातर, जो खुदा की जलाल के लिए, जो खुदा की कुदरत के लिए, जो खुदा के काम के लिए मुसीबत उठाएगा, वो हमेशा की जिंदगी, हालेलुया। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, कितने अंबिया, कितने नबी, कितने रसूल, कितने पासवान, कितनी कौमी कबीले जो तेरे नाम की वसीला मुसीबत उठाते उठाते इस जमीन से, इस दुनिया से रेलत होगे। जैसा तेरा बंदा अय्यूब, जब उस पर मुसीबत आती थी तो वो खुशी से उसे कबूल करता था। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, छोड़ इस खुदा को जिसने हमारी औलाद ले ली, जिसने हमारा जमीन आसमान जो कुछ हमारा था वो ले लिया। तूने किस खुदा को पुकारा? तो अय्यूब ने क्या कहा कि खुशी के वक्त उसने खुशी दी, उसने मुसीबत दी, और खुशी में भी उसके साथ रहना और मुसीबत में भी उसके साथ रहना, ताकि वो ही मेरा जिंदा खुदा है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये जिंदगी थोड़े दिनों की है, ये जिंदगी थोड़े दिनों की है, लेकिन हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है, खुदा के पास है, और खुदा की कुव्वत के पास मौजूद है। जब खुदावंद के हजूरी में आएंगे, सच्चाई को कबूल करेंगे, और फिर कलीसिया के साथ मौजूद रहेंगे। खुदा अपने लोगों की, कलीसिया के लोगों को जाहिर करता है। कलीसियों पर खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है, खुदा अपनी बरकत को नासिल करता है। जब खुदावंद की हजूरी में आएंगे तो खुदा का आसमान आपके लिए खुला होगा, और आप आसमानी लोग होंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस मुसीबत, इस जमीन पर रहकर मुसीबत उठाना बरकत का बायस है, निजात का सबब है। जिंदगी हमेशा की पानी है, तो वो कहां पे है? खुदावंद के कदमों में, यीशु की हजूरी में। पाक दिल होने से इस जमीन पर रहकर हमने अपने आप को खुदा की हजूरी में ले जाना है। तो जब हम खुदा के हजूर नहीं आएंगे तो
कलीसिया को लिखें या बड़ी अपनी सच्चाइयों को बयान करें, लेकिन खुदा का फरिश्ता इस बात की वजाहत करता है, तो मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मुसीबतें इस जमीन पर मौजूद हैं, मुसीबतों को उठाना जरूरी है। जब मुसीबतों को उठाएंगे तो फिर आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। आज हमें जरूरत है हम अपनी मुसीबत पर कभी गौर न करें। मुसीबत आए, मुसीबत कोई परवाह नहीं, लेकिन खुदा की हसूरी मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को मुसीबत में नहीं रहने देता, दुख में नहीं रहने देता, परेशानी में नहीं रहने देता, लेकिन वो अपने लोगों को रहाई, निजात, मखलसी बख्श देता है, जिंदगियों को बहाल करता है, निजात बख्श देता है, जिंदगियों को कुव्वत से मामूर करता है। अय्यूब जो खुदा का बंदा मुसीबत उठाता था, मुसीबत को खुशी से कबूल करता था, अस्तिफलास पथराव हो रहा था तो वो खुशी के साथ उन पत्थरों को बर्दाश्त करता था। आज हमें भी अपनी जिंदगी पर दुख उठाना, मुसीबत उठाना, उसके हसूर गुजरना बरकत का बायस होगा, निजात का बायस होगा, जिंदगी की बहाली का बायस होगा। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं। मुसीबत से गुरेज ना करें कि मुसीबत आई है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगला साल मुसीबतों का है। अगले साल के अंदर मुसीबतें बरसने वाली हैं, तैयार हो जाएं। मत सोचें कि अगले साल की बरकतें बरसेंगी उन पर जो खुदा की हसूरी में हैं, और मुसीबतें उन पर बरसेंगी, आफतें उन पर बरसेंगी जो आज खुदा की हजूरी से भागते हैं, दूर हैं और खुदा को कबूल नहीं किया। मेरे अज़ीज़ों, बेहतर यही है 2025 के अंदर अपनी गुनाह को रद्द करें, अपनी गुनाह पर गालिब आएं, अपनी गुनाह को 2025 के अंदर दफन करें और 2026 आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी औलाद के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए बरकत का बायस बने। 2026 में बड़ी मुश्किल आ रही है, बड़ी मुसीबत आ रही है, बड़े दुख आने वाले हैं, बड़ी आफतें आने वाली हैं, ताकि 2026 मुसीबतों का साल है। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, इस साल के अंदर कितने लोग रुड़ गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों पे मुसीबतें आई, लेकिन हर साल खुदा अपने लोगों के बावजूद जाहिर करता है कि मुसीबतें आने वाली हैं। बच जाओ, निजात पाओ, जिंदगी पाओ, बहाल हो जाओ। निजात का स्वाब खुदा का कलाम है, खुदा की कलाम की तरफ लौटाओ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके लिए तैयार करें, खुदा उनके जलाल को जाहिर करें और अपने आप को खुदा के लिए मौजूद ले आए, ताकि खुदा अपने लोगों की रहाई,
निजात, शिफा चाहता है। मत्ती की इंजील पहले बार में 21 आयत में लिखा हुआ है, उसकी बेटा होगा, उसके बेटा होगा, वो ही अपने लोगों के गुनाहों से उनको क्या करेगा? निजात देगा। निजात के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आया। तो जब हम ये ही कह रहे हैं, हमने निजात पा ली है, हमने जिंदगी पाली है, हमने तौबा कर ली है, हमने दुआ कर ली है, लेकिन इन दुआ का बड़ा अजाब है। ये दुआ बड़ा अजाब है, दुख पाएगी, मुसीबत और गुनाह को छोड़ें, फिर खुदा की हजूरी में दुआ पहुंचेगी। जब तक गुनाह नहीं छोड़ते, गाली नहीं छोड़ते, बदकारी नहीं छोड़ते, बुरे काम नहीं छोड़ते, बुरे मंसूबे नहीं छोड़ते, दुआ गले का फंदा हो जाएगी। आज हमें जरूरत है हम दुआ में ठहर जाएं, दुआ में रुक जाएं, दुआ करें, और दुआ जो है वो आसमान तक पहुंच जाएगी। तो जब खुदा को कबूल नहीं करेंगे तो फिर दुआ छत के ऊपर भी नहीं जाएगी। आइए मेरे अजीजों, दुआ मांगे। आज के कलाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे कलाम मुकद्दस दिए हुए मुकद्दस कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत है। दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के तमाम मंसूबे बंद करे खुदावन। आज का तेरे हाज़ुर झुकना बाखुर की माने ठहरे। ऐ खुदावन खुदा, तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप उस्मानी जो तेरे नाम की वसीला मुसीबत उठाते हैं वो कभी नहीं थकते। बाबा 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 बेबी यीशु, जब मैं सुंदर सिंह स्वामी की कहानी को तेरे हजूर लाता हूँ, जब सुनता हूँ, जब देखता हूँ, जब खुदावन वो तेरे नाम के वसीला दुआ करने के लिए कुछ लोगों को कहा आए दुआ मांगे, तो वो गंदम की कटाई कर रहे थे और एक इंसान के अंदर, एक आदमी के अंदर अबलीस ने काम किया और ढेम पकड़ी और उसके माथे पे मारी और वो पत्थर की तरह लगी और उसका खून बह रहा था और वो कहने लगा आओ दुआ करें। और जब दुआ नहीं की तो वो आगे गुजर गए और जब आगे गुजर गए तो जिसने ढेम मारी थी वो तड़पने लगा, वो रोने चिल्लाने लगा और फिर लोग उसके पीछे गए। सुंदर सिंह स्वामी को फिर वापिस लेकर आए और कहने लगे कि आओ दुआ मांगे। तो उसने कहा, जब दुआ की तो वो ठीक हो गया। तो उसको किसी ने कहा तेरा तो लहू बह रहा है, तो उसने कहा कोई बात नहीं। यीशु का लहू कितना बह गया। यीशु के लहू की तरफ देखी, उसकी एक एक बात मेरे और आपके लिए इस जमीन पर गिरी। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार कर, दुख उठाते उठाते कभी शर्मिंदा ना हो, कभी हारना नहीं। एक दिन वापस लौटना है। वो बादशाही की वारिस होने का दिन है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जियो तो मसीह के लिए, मर जाओ तो मुनाफा है।
मौत का मुनाफा हर एक शख्स को नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जो मुसीबतों के साथ, दुखों के साथ, परेशानियों के साथ, बीमारियों के साथ हलाक हो जाते हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, पैदा होने से मरने का दिन बेहतर है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तुझे मुबारक कहता। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाकर तू मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे मेरी सोचों के अंदर, मेरे ख्यालों के अंदर, मेरे इरादों के अंदर तेरी पाकर काम करे, तेरा जलाल जाहिर हो। तो बड़े में घटूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। तो ही जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है, तू मुझे संभालता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे घराना के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीजों के साथ हो, काम के साथ हो, मेरे आसपास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, इबादी के साथ हो, शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, कौमों कबीलों के साथ हो। ऐ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, ताकि मुसीबत उठाते उठाते कभी ना थके और तेरे हुजूर बने और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जाहिर करते हुए तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। आए खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर के माने ठहरे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बड़ी बरकत देना। राज कैसर के साथ हो, तमाम पासबानों के साथ हो, तमाम चर्च के साथ हो। बाप उस्मानी जो 2025 आने वाला है, जो 26 का आगाज होने वाला है, वो बरकत का बायस बने। ऐसा ना हो कि खुदावन तेरी पाक मर्जी पूरी हो, तेरे अजीम नाम को जलाल मिले, एक एक जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने। और जो गुनाह में जिंदगियां हैं, वो इस गुनाह को 25 के अंदर दफन करें। नए साल के आगाज के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि 2026 उनके लिए बरकत का बायस बने। 2026 में तेरे अजीम नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में धीमा, शुक्र में गानी है। पाकरों में कमजोर हूं तो मेरा जोर है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर रखा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, बड़ी बरकत देना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ।
कौमों कबीलों के खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ, जो 2025 के अंदर जो क्रिसमस शराब के वसीला, गुनाह के वसीला, नशे के वसीला मनाने वाले हैं, उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, ताकि वो तेरे आने के वक्त तेरी खुशी में अपनी कलामे, अपने खुदा की कलाम को जाने, कलाम के साथ वफादारी करें, कलाम को अपनी जिंदगी में रखें और तेरे नाम को सारा जलाल दें। तो ये जलाल का बड़ा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे, वापस मानी उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करूँ, तेरे नाम की अगवाई दूँ। ऐ वापस मानी जो कुछ मांगना भूल गया हूँ वो बख्श दे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सको, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।